तो चलिए 1.3 प्रश्नावली का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे देखिए मैंने और कुछ लिखा है, भाषा लिखा है जो आपको लिखना बहुत जरूरी होता है। जरूरी आपको लिखना ही पड़ेगा, और यहाँ पे कॉमा डॉट ये सब बहुत मायने रखता है, नहीं तो एक दो नंबर का एक नंबर कट जाएगा आपका। 2 नंबर का है तो ये 2 नंबर में हर साल पूछा जाता है। इस टाइप का सवाल हर साल पूछा जाता है। यहाँ पे रहेगा ये, या 2 माइनस √3 दिया जाएगा, वो अगले सवाल है, वो उस टाइप का सवाल भी मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा। तो पहले ये देखिए, मैंने लिखा है यदि हो सके तो माना कि √5 एक परिमेय संख्या p/q का रूप का है। यहाँ पे अपरिमेय नहीं लिखना है क्योंकि हमें अपरिमेय सिद्ध करना है, तो इसलिए यहाँ पे परिमेय लिखना है। ठीक है। और उसके बाद जहाँ p और q एक पूर्णांक है, q0 इन दोनों में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ संख्या नहीं है। उभयनिष्ठ संख्या ना हो, गुणनखंड ना हो, यहाँ पे गुणनखंड छूट गया, उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। गुणनखंड ना हो। और उसके बाद इसको इस स्टेप को आगे बढ़ाते, तो चलिए यहाँ पे हो जाएगा √5 = p/q। और इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर उसके बाद यहाँ पे कॉमा देंगे। ठीक है। उसके बाद दोनों ओर वर्ग करते हैं, तो √5 का वर्ग करते हैं और उसके बाद p/q का वर्ग करते हैं। दोनों ओर वर्ग करने पर तो √5 का वर्ग कीजिएगा तो √5 गुने √5 हो जाता है। इसका आंसर 5 आंसर होगा, यानी √5 यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे 5 लिख देते हैं, और p/q का आप स्क्वायर कीजिएगा, वर्ग कीजिएगा, तो p²/q² हो जाएगा, p²/q²। और इसको आगे बढ़ाते हैं तो हो जाएगा 5 = p²। इसको q² को q गुने q लिख सकते हैं, q गुने q। और ये क्यों लिखे आपको आगे थोड़ा मालूम चल जाएगा। चलिए इस स्टेप को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे 5, और जब ये बट्टा में है, अभी बाई यानी बट्टा में है, और ये यहाँ पे आएंगे, इसको यहाँ पे लाएंगे, यहाँ से इसको यहाँ पे लाएंगे, तो ये गुना में चलिए जाएगा। तो चलिए 5q और =p²/q यहाँ पे हो गया। और इस स्टेप को आगे बनाते हैं। अब बस भाषा यहाँ पे बनाना है, तो चलिए यहाँ पे आप भाषा बनाते हैं। नीचे दिख रहा है? नीचे नहीं दिख रहा, इसे नीचे नहीं दिखेगा। चलिए इसको समीकरण 1 मान लेंगे, तो ये समीकरण 1 हो गया। और इसको आगे बढ़ाते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए अब समी 1 से, समीकरण यानी हम इसको शॉर्ट में दे रहे हैं, तो समी 1 से, और उसके बाद यहाँ पे कॉमा देंगे। और चलिए इसको कॉमा देकर आगे बढ़ाएंगे, तो ये हो गया हमारा पूर्णांक हो गया, और ये भिन्न हो गया। तो यहाँ पे होगा इसीलिए LHS, ये LHS हो गया, और ये RHS हो गया, यानी लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड। तो LHS एक पूर्णांक है, LHS एक पूर्णांक है, पूर्णांक है, तथा RHS एक भिन्न है। LHS हमारा पूर्णांक है, RHS एक भिन्न है, RHS भिन्न है। और हो गया यहाँ पे, इसको RHS भिन्न हो गया। और उसके बाद इसको आगे स्टेप बढ़ाते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए LHS = RHS। और इसके बाद इसके ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है, यानी LHS = RHS नहीं है, ये क्योंकि ये पूर्णांक और ये भिन्न है। ये सिद्ध हुआ। तो यहाँ पे आप लिखते हैं, अब यहाँ पे अत लिखना है, तो यहाँ पे लिखते हैं डायरेक्ट, चूंकि हमारी मान्यता गलत सिद्ध हुई, गलत सिद्ध हुआ,
दिख रहा है। चलिए अब अतः लिखना है, तो यहाँ पे लिखते हैं अतः हमारी मान्यता मान्यता गलत सिद्ध हुई। ये लिख चुके हैं और यहाँ पे डायरेक्ट लिखना है अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये जरूरी नहीं है कि हम जिस तरह से बनाएं उसी तरह से आपका पूर्ण रूपेण सवाल होना चाहिए, बस इस आधार पे होना चाहिए। और कॉमा, ये डैश वैश सब का मायने रखता है, और अतः ये सब लिखना पड़ता है आपको। इतना क्या बोलते हैं स्टेप है वो फॉलो करना होगा। और सेकेंड क्वेश्चन उसमें दूसरे टाइप का है, यानी इसमें तो √3 √5 √2 ये है, उसमें दूसरा टाइप है, यानी उसमें 2 लाइन है, तो उसका भी हम कल बनाएंगे। कल नहीं मतलब अगले वीडियो में देंगे आपको। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।